कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए बंधुओं, दुनिया जो है हमसे शुरू और हम पर ही खत्म हो जाती है। हमारे मर जाने से दुनिया का अस्तित्व नहीं मिटता, पर हमारी स्मृति समाप्त हो जाती है। और दुनिया का मतलब होता है स्मृति से। किसी आदमी को चोट लग जाए और उसको कोमा में चला जाए तो बच्चे बीवी सब रहता है, पर उसके लिए कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए दुनिया तो हमारी खोपड़ी में है। बस इतना समझाने के लिए मैं जब से प्रयत्न कर रहा हूं। यही प्रश्न भगवान श्री सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने किया है, और इसी प्रश्न को मैत्री और गार्गी नारद जी से कर रहे हैं। आज मैं इसी पर ही चर्चा कर रहा हूं। द्वैते ब्रह्मांड कृतम जाताम एवस्ते योग मानस। हमारी मानसिकता पर ही संसार टिका हुआ है, अन्यथा संसार का कोई मूल्य कुछ नहीं। हमारे मस्तराम जी की जय। देखिए दुनिया कितनी बड़ी है, और 16, 17, 18, 20, 21 साल के लोग मर रहे हैं, पर हमें रोना आता नहीं आता। और हमारे घर में 93 साल की अम्मा मर जाए तो रोना आता है। भाई दुनिया में जिसकी जरूरत नहीं है वो भी मरते तो रोना आता है, क्योंकि हमने उनको अपना माना है। और फलाने गांव में जो 22 साल का इकलौता बेटा मरा है, हम उसे जानते नहीं, इसलिए हम उसको मानते भी, इसलिए हमें दुख भी नहीं। पर जिनका मरा है वो रो रो कर कह रहे हैं, हमारी तो दुनिया उजड़ गई, हमारी तो दुनिया उजड़ गई। जिसके घर में जवान इकलौता बेटा मरता है तो घर के सभी लोग इन्हीं शब्दों को बोल बोल कर रोते हैं। हमारी दुनिया समाप्त हो गई, अब कुछ नहीं है दुनिया। और दुनिया तो है, एक आदमी के जाने से दुनिया कहां जाएगी? पर आदमी के ब्रेन में, माथे में दुनिया बसी रहती है। किसको अपना मान ले, किसको पराया मान ले। पराया मान कर मर जाओ, पी जाओ, बढ़ जाओ, कोई लेना देना नहीं है। पर जिनको हमने अपना अपना मान लिया है, उनमें कुछ कम ज्यादा हुआ तो हम दुनिया में उथल पुथल होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। अच्छा, जिनको हम अपना मानते हैं ना, अगर वो पैसा वाले है तो टेंशन है हमें। गरीब है ये तो टेंशन, बड़ा कठिन है। एक आदमी बड़ा हो गया पैसा वाला 10-20 साल में, और एक चाचा का छोरा बड़ा नहीं हुआ पैसे में, गरीब का गरीब रहा, तो टेंशन पूरा ही रहता है। लोग पूछते आप इतने बड़े, इतने महान, फिर ये आपके भैया, ये चाचा के बच्चे, ये ताऊ के बच्चे, ये सब ऐसे कैसे रह गए? तो फिर क्या करेंगे? ये टेंशन बड़ा है, किस किस को जवाब देंगे? ये क्यों नहीं बड़े हो पा रहे? तो उनकी गरीबी का कारण बता करके हमें अपना पीछा छुड़ाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है अपनों की। और जिनको हम नहीं जानते, वो गरीब रहो अमीर रहो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। दुनिया में इतनी सारी बुराइयां हैं, उनसे हमें प्रॉब्लम नहीं है। पर हमारे चाहने वालों से अगर हमें कोई बुराई मिलती है, कोई चुगली मिलती है, तो बड़ी तकलीफ है। क्योंकि हमने जिनको अपने दायरे में रखा है, उनकी तकलीफें हमको होंगी। उनका आनंद अगर हमने भोगा है तो तकलीफ भी हमको ही
ये हमारी दुनिया है। और ये दुनिया खाली माथे की है, बुद्धि की है, पहचान की है, ब्रेन की है। बाकी ये दुनिया का कोई लेना देना नहीं। पीछे से एक छोटा सा पत्थर खोपड़िया पे मारो, गैर होश कर दो और जेब में से बटुए निकाल के कहूँ चले जाओ, कोई दुनियादारी को पता कोई पता नहीं। बताओ, इधर मारते से ब्रेन में लगते से दुनिया खत्म। आदमी जिंदा है पर दुनिया जिंदा, सब डिलीट हो जाता है उसका। इसलिए महात्मा कहते हैं कि यस्य ध्यानो कृतो वृत्ताः, जब हम ध्यान करते हैं तो बिना पत्थर मारे ही ध्यान के प्रभाव से हमारे ब्रेन में से ये दुनियादारी निकल जाती है और हम स्वस्थ मस्त आनंदित हो। दो प्रकार है दुनिया को भुलाने के। एक प्रकार है विवेक से दुनिया को भुलाया जा सकता है और दूसरा प्रकार है कि अंधे बहरे गूंगे होके पिटलो कुटलो घोपड़ा बुड़वा लो तो दुनिया भुलाई जा सकता है। गैर होश हो जाओ, कह दो बीवी से कि मैं सोऊं रात में, तू ऐसा पत्थर मारियो कि मैं सवेरे जगूं ना। रात को कह के सो अपनी वारी से, बता दो उसको मैं दुनिया से बहुत परेशान हूं मैं आजकल। अच्छा, आजकल मैं दुनिया से परेशान हूं ऐसा कहने वाले तो कम से कम 60% लोग हैं घर में। बीवियां तो 90% है, इसमें तो नाक तक भर गई, मैं मर जाऊं तो चूको। अब बताओ, रोज कहने पर मृत्यु है ना। पति से तो कभी कभी कह दे, रोज रोज के तुम एक दिन मार दो, रोज रोज से तो। कुल मिला के दुनिया से थके हुए तो सब लोग हैं महाराज, परेशान है दुनिया से, पर फिर भी दुनिया अच्छी लगती है क्योंकि परमात्मा ने दुनिया को बनाया इतना सुंदर है। इन हसीनों को जिसने बनाया वो खुद कैसा होगा, इन हसीनों को जिसने बनाया वो खुद कैसा होगा। इन हसीनों को जब देखते हैं हम तो उसकी याद आती है। अब एक और कानों का मोकना रुको जाए। एक लाइन गा के छोड़ देंगे। उज्जैन में 1 महीना कथा चली, प्रभा को नंबर ही ना आया। तू कितना महान है, तू कितना महान है, तू कितना महान है, तू कितना महान है, 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 कितना महान है, तू कितना महान है। वृंदावन में कथाएं तो बहुत चल रही महाराज, पर बात बात पर सूत्र, बात बात पर मंत्र, बात बात पर भजन पद गौरव आने चाहिए। प्रभु सारी दुनिया से, राम सारी दुनिया से, श्याम सारी दुनिया से, भोले बाबा दुनिया से, रानी दुनिया से। ऊंची तेरी शान है, ऊंची तेरी शान है,
श्याम सारी दुनिया से हर ऊंची तेरी शान है, प्रभु कितना महान है, तू कितना महान है। इन हसीनों को जब देखते हैं तो उनकी याद आती है, इन हसीनों को जिसने बनाया वो खुद कैसा होगा। कभी देख लेना जिंदगी में, अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो भोलुआ सकोरो अच्छे बनवे वाले, कुल्लड़ अच्छो ना बने को मारे। आवड़ी खुबड़ी मिट्टी से कुम्हार कितनों कोशिश कर ले, बिना तड़के बिना फटे कुल्लड़ रहने वालों नहीं है। अगर ये दुनिया खूबसूरत है तो इसको बनाने वाला भी इदं ब्रह्मो सृष्टिनां कृतपद्यो योग सर्जिताम्। परमात्मा ने कितने परिश्रम से सृष्टि का सृजन किया, इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का। और इस दुनिया में महाराज बहुत जल्दी आदमी थक जाता है, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, उतनी बड़ी इच्छाएं भी हो जाती हैं, इसलिए थक ज्यादा आती है। इसलिए दुनिया में नहीं थकना है बंधुओं, तो इच्छाएं जरा छोटी छोटी रखो। बड़ी इच्छाएं, बड़ी आशाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो बिना मतलब का दुख आता है, हैरानी होती है, थकावट होती है और पराजय लगता है। कल भगवान सुखदेव जी कथा में आप पहुंचे। व्यास जी ने सुखदेव जी का सब कुछ विधि अनुसार किया। अंत में भगवान सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम को पूरा करते हुए संन्यास लिया और फिर गंगा जी चले गए। मैंने कल काफी टोकने बोकने मारे आपको, गंगा जाने के लिए काफी कहा कि आप जिंदे गंगे चले जाओ और वहां से मत लौटो, वहीं रहो। कम से कम चौथी अवस्था में हमें गंगा पर ही रहना चाहिए। तो लाभ भी बहुत है उसके, एक तो झंझट खत्म, झगड़े खत्म, और आपकी जगह उस कमरे में कोई और रहे, किसी जवान को जगह मिले बेडरूम में। गंगा जी पे चले जाओगे तो वहां पे बहुत सुविधा नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो अब आए उसी के लिए हैं, ज्यादा सुविधा के लिए नहीं है। हमें पता है कि हम 5-7 साल और धक्का मुक्की करके जिएंगे, इसीलिए ज्यादा अलमारी गोदरेज रखने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थी काल में गुरुकुल में जितना सामान विद्यार्थी को चाहिए उतना ही बुढ़ापे में बुजुर्ग को चाहिए, दोनों सेम टू सेम है। बुढ़ापे में बुजुर्ग भी ब्रह्मचारी होता है और वो भी ब्रह्म का ज्ञान पढ़ता है, और बचपन में विद्यार्थी भी ब्रह्मचारी होता है, वो भी ब्रह्म का ज्ञान पढ़ता है। और ब्रह्मचारी को भी जो मिले सो खाना चाहिए, और बुढ़ापे में जो मिले सो ही खाना पीना चाहिए। जिनका बुढ़ापा ऐसा है जो मिले सो ठीक, उनको तकलीफ घर में भी नहीं है। पर जिनके बुढ़ापे में जीव लबलपावे, मुझे आखिरी बार, बहू आखिरी बार मेरे बड़े भैया के छोरा को ब्याह है, आखिरी बार मैं अपने माई के देखे आऊं, फिर तुम मुझे पता है कि 2-3 साल में मेरे को खेल है। बताओ, मरवे पे धरी है, 3 साल की डेट खुद ने निकाल ली, तब वो माए के बगैर पीछा यहाँ खोपड़ी में घुसो पड़े माई को। अगर यही ग्रह विद्यार्थी के खोपड़ी में है तो वो भी विद्यावान रहता नहीं है। अल्पहारी ग्रह त्यागी, ग्रह का मोह जो छोड़ दे वो विद्यार्थी बन सकता है। ग्रह का मोह जो छोड़ दे वो बुढ़ापा भी परेशान कभी नहीं रह सकता है। वो बूढ़ा व्यक्ति भी आनंद में प्रसन्नता से रहता है। जो ग्रह मोह नहीं छोड़ सकते, जो भोजन का मोह नहीं छोड़ सकते, उनका बुढ़ापा कहीं भी सुखी नहीं रह सकता है। चाहे वो वृद्धाश्रम में आ जाओ
चाहे वो महाराज जी के चरणों में आ जाओ, चाहे वो कन्हैया जी के चरणों में घुस जाओ, जब तक आप ग्रह का मोह नहीं छोड़ेंगे तब तक सुख नहीं है। बूढ़े आदमी को, बूढ़े आदमी का धर्म यह है कि जहां भी है वही हमारा सब कुछ है। कहाँ घर, कहाँ क्या नहीं। अच्छा, कोई जिम्मेदार आदमी घर पे नहीं है तो भी तुम मोह मत करो, क्योंकि 10 साल के बाद में भी तो वही होना है जो आज हो जाए। आज बिना मरे हो जाएगा तो सफल हो जाएंगे, मरने के बाद घर बार छूटेगा तो फेल कहलाएंगे, फेल हो जाएंगे। महात्मा इंद्रदेव के पास में बड़ी बड़ी बातें हैं। मर के मरना कि मर के मरना नहीं बात कोई, मर के मरना नहीं बात कोई, बहुत मुश्किल है गिर के संभलना। जिसके दोनों फेफड़े शराब से खत्म हो गए हों वो मर जाए तो घर वाले कहते हैं बढ़िया भयो, फ्री रह गए। नहीं तो वह आम वाले खेत हुए बेच के पीपर बारो तो बेच दो, अब आम बारो रहो। मर के मरना, जो पहले ही मर चुका है मान सम्मान से, उसके मरने का किसी को कोई गम नहीं है। बहुत मुश्किल है गिर के संभलना। गिर के संभलना बहुत मुश्किल क्यों है वो सुनिए। अहिल्याबाई के अलावा आज तक कोई गिर गया हो वो उठ नहीं पाया, केवल अहिल्याबाई उठ पाई। 100 वर्ष लगे राम के चरणों की याद में, अकेले जंगल में पड़ी रही। 100 वर्षों तक समाज ने अहिल्या देवी को स्वीकार किया और उसने भी समाज को नहीं देखा। राम जी के चरणों में चले, न खाने का फिक्र न वस्त्र का फिक्र, पाषाण बन गई। इंद्री वियोग विहतो सर्वे, इंद्रियों का भी शौक नहीं रहा कि लिपस्टिक लगानी है कि काजल लगाना है, बैठ गई। और राम जी जब सुंदरी सीता को पाने जा रहे थे तब अहिल्या का रास्ते में उद्धार करना पड़ा। सीता से ज्यादा मान प्राप्त हुआ अहिल्या देवी को। सीता बाद में अहिल्या, रामायण के अनुसार। भजन में बड़े गुण है महाराज, और जब भजन प्रारंभ होता है तो श्रृंगार का महत्व खत्म हो जाता है, श्रृंगार नहीं रहता। बृहतो इदन्नमहं सर्वः, भगवान के लिए खूब सजो, कथा के लिए खूब सजो, उसका कोई ऐतराज नहीं, वो अच्छी बात है। पर जब हमारा भजन प्रारंभ हो जाता है तो श्रृंगार खत्म। फिर क्या होता है, फिर पतझड़ के बाद नई पत्तियां आती है, नई सुंदरता आती है, नया वैभव आता है, नया शोभन आता है, नई कीर्ति आती है, नई आभा आती है, नई आभा। पेड़ एक दिन इतना खराब लगता है कि क्या कहने, और 3 महीने के बाद कोई पेड़ ऐसा लगे कि हाय राम फोटो खींच लो, सेल्फी ले लो आपसे, ऐसा सुंदर है। हरे हरे फूल, पत्तियां, सफेद फूल, लाल फूल, एक ही पेड़ पे रंग बिरंगे फूल, और वो फूल किसी ने लगाए थोड़ी है, वो तो पतझड़ का अपमान सहन किया, इसलिए सम्मान फूलों का भी प्राप्त हो वही लगा। एक ही जगह पर बैठा रहा, पतझड़ हो गया, और जगह नहीं बदली तो फिर हरियाली आ गई। मनुष्य ऐसा निकम्मा है कि ये थोड़े ही पतझड़ में भागता फिरता है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। यहाँ हरियाली मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, न यहाँ से मिल जाए, न वहाँ से मिल जाए, 50 यहाँ से, 75,000 वहाँ से, 1.5 लाख वहाँ से, 3.5 लाख लेके घर जाऊंगो। भैया हरियाली के मारे आदमी गली गली मोहल्ले मोहल्ले परेशान रहता है, और आखिर में रिजल्ट ये आता है कि फूल आना तो चाहते हैं पर छोटी सी हवा में टपक, पता ही नहीं चलता कि कब फूल आया और कब पतझड़ है।
कौन सो पेड़ है ऐसा जहाँ पे फूल 1 घंटा में सबरे नीचे आ जाए? कौन सो पेड़ है ऐसा बताओ? सूरज उदय होते ही फूल झड़ जाते हैं, उसे रात रानी कहते हैं। रात भर फूल डटे रहते, जैसे सूर्य नारायण को दर्शन भयो, शेरे देख के बकरी कैसे छुप जाए, ऐसा हाल है फूल को, रात रानी को। सूरज आए तो रात रानी टपकी नीचे, क्योंकि नाम ही रात रानी। और भी है कुछ रात की रानी राजा है महाराज। कौन? मच्छर मच्छरनी, बेउ रात रानी है। जैसे सूर्य उदय होता है सवेरे मच्छर ना दी के सवेरे घर में ढूंढते फिरो, और शाम को जैसे छुपो फिर देखो मच्छर ने कैसे कैसे टोला। हमें ऐसा लगे जैसे हरियाणा की महिला परिक्रमा देने आ गई, वहां धार लगी पड़ी, हमारा दंडवती मार रही है, लाई लगते है भाई। महाराज हरियाणा से बड़े टोला हमें, और हमारा जो झांसी को एरिया बुंदेलखंड को, वहां से भी बड़े टोला में थैला धर के खोपड़ी पे। ओ कथा प्रारंभ कर दूं? सुखदेव जी वहां पहुंच गए जहां उन्हें जाना चाहिए, श्री गंगा जी के तट पर। यावते बृहद ज्ञानश्च, ज्ञान शब्द का अगर मैं रूप पढ़ूं तो ज्ञान शब्द को 21 बार पढ़ा जाएगा, तब उनका 1 वचन, 2 वचन, बहुवचन, तृतीय वचन और चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम संबोधनस्य कृतम ज्ञानम। किसी भी शब्द के 21 रूप होते हैं। दुनिया का कोई भी शब्द आप मेरे सामने लाइए, मैं उसके 21 शब्द बनाऊंगा और वचन के साथ, लिंग के साथ रूप स्थापित कर दूंगा। ये सिर्फ व्याकरण की मेहरबानी, चमत्कार नहीं है। ये सब मैंने सीखा है गुरुओं से, महात्माओं से, तो मैं प्रस्तुत कर दूंगा उसको। रूपस्य कृतम, क्योंकि एक रूप में 3 शब्द होते हैं, 1, 2, 3। रूप की मात्राएं बदलती हैं, हलंत विसर्ग बदलते हैं, उनके अर्थ भी बदलते हैं। ज्ञानश्च, ये पंचम विभक्ति का रूप है और ये द्वितीय रूप है। इसका अर्थ ये होता है कि 2 बार अगर ज्ञान सिद्ध करना है तो पहली बार गुरु के चरणों में ज्ञान सिद्ध करो, और अगर उसे संसार में बखिर गया, संसार में वो ज्ञान अछूत हो गया है, तो उसी ज्ञान को पुनः सिद्ध करना है तो फिर भगवान के चरणों में करो। ध्यता ध्यानम ततो ज्ञानम, गुरु के चरणों में जो ज्ञान लिया जाता है वो संसार को सिद्ध करने के लिए लिया जाता है, और जब हम उसी ज्ञान को परमात्मा के चरणों में जाकर ध्यान करते हैं तो वो हमारी जीवन को सिद्ध करने वाला बन जाता है। एक ही ज्ञान 2 बार सिद्ध करना चाहिए हम सबको। गुरु से ज्ञान लेकर, सत्संग लेकर संसार सिद्ध करो, और जब संसार अच्छा हो जाए तो फिर भगवान के चरणों में उसी ज्ञान को फिर रिपीट करो, फिर तुम सिद्ध होंगे। और महाराज जब तुम सिद्ध हो जाएंगे तो दुनिया के जितने भी थके लोग, हारे लोग, परेशान लोग हैं, वो तुम्हारे पास अवश्य आएंगे, क्योंकि उनको वही आराम प्राप्त होगा, और आराम कहीं मिलने वाला। तो जानश्च, गुरु ज्ञान लेके संसार करके फिर परमात्मा के चरणों में जो ज्ञान को सिद्ध कर लेता है, दुनिया उसके पास आती है और दुखड़े रोती है और सुखड़े ले जाती है। 99+ लोग हमारे यहाँ तो दुखी रोते और काम ही बताते रहते मुझे दिन भर। गुरुजी हमारा ये कर दो, गुरुजी हमारा ऐसा कर दो, गुरुजी हमारा ये प्रॉब्लम, गुरुजी हमारा ये प्रॉब्लम। सारे प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए, और हम तो करेंगे हम तो, क्योंकि हम दूसरे ज्ञान का सृजन कर रहे हैं। एक ज्ञान का तो हमने संसार को सिद्ध कर लिया, अब हमें उसमें कोई खटका नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है किसी प्रकार की। किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी तहसील में, किसी भी ब्लॉक में, और किसी भी जंगल के बेहद जंगल के रोड पे भी अगर गाड़ी खराब हो जाती है
तो बिना मिस्त्री के हमें कोई तकलीफ नहीं है। 5 मिनट गाड़ी से बाहर भी खड़े हो गए तो नई गाड़ी लेने आ जाएगी, हमें छोड़ के कर देना। संसार सिद्ध हो गया, इसको संसार सिद्ध करना बोलते हैं। आपको कहीं फोन करने की जरूरत नहीं है, आपके चाहने वाले हर जगह मौजूद हो जाएं तो आप सिद्ध हो गए संसार में। जब हमारा संसार सिद्ध हो जाए तो फिर हमें खुद को भी सिद्ध कर लेना है। यम ब्रह्मो प्रथम जातम, एक बार बर्तन को जब धोते जब वो झूठा होता है अर्थात खाया जाता है। एक बार बर्तन को तब पहुंचते ही जब किसी को परोसा जाता है। अच्छा बोलिए, बर्तन को मांज के धो के रख दिया तो उसमें क्या अशुद्धि है? कोई अशुद्धि नहीं है। पर फिर भी अगर मेहमान घर में आए हैं तो हम पहुंच के चमका के देते हैं। 2 बार बर्तन की धुलाई हो गई, एक बार जब वो झूठा हुआ, एक बार हम जब संसार करते हैं तो हमें मांज लेना है खुद को। और मांजता कौन है? कौन मांजता है? हाय हाय हाय, तुलसीदास को याद करो। मिटई कलेस कहे वेद पुराणा, दरस परस मुख मंजन पान। मुख मंजन, समय पर शब्द याद तो आने चाहिए ना। इतनी सिद्धि तो बुद्धि में हो कि आप जो कह रहे हैं उसका कोई शास्त्र मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए। मंजन, झूठा होने पर मांझ लो। और कुछ बेहूदे ऐसे कि झूठे थामनते सरका में, पैरों से धक्का मार दे थाली कटोरी में। हाँ? अच्छा, कुछ लोग तो डकार मार के वहीं उठ जाए थाली छोड़ के। बोलिए, जो अपनी थाली झूठी का सम्मान नहीं कर रहा है वो जीवन को भी कभी सच्चा कर सकता नहीं है। आप मत धोइए, पर थाली धुले ऐसा कोई नियोजन कर देना चाहिए। मित्र बुलाओ, सखा बुलाओ, कोई और बुलाओ, नहीं बुलाओ तो वहां तक तो पहुंचाओ जहां धोया जाता है। उसे मोरी कहते हैं, नाली कहते हैं, नल कहते हैं। कहीं तक तो पहुंचाओ थाली को। थाली जहां जाए वहां कोई न कोई उसे जरूर धोएगा, पर वो धोने के बाद खाने के लायक नहीं रहती है। बंधु ये ध्यान रखना, मांजना पड़ता है। इसलिए आप कभी ढाबा बाबा पे खाना खाते होंगे रोड पे, तो वहां धुले हुए बर्तन होते हैं तो दूर से दिखे ना जाए। पानी की बूंदें सूखी रहती है थाली में, कटोरी में टपके से लगे रहते हैं, क्योंकि वो तो नल के नीचे यूं लगा में थाली यूं करके हलाए कि घंटी ले मजगी कटोरी मजगी है। इसीलिए तो सबके दांत खराब हो रहे, महसूस से सड़ रहे, बांस मार रही मुंह में से। पंद्रह साल से चाय वाले ने अभी तक कप और प्लेट बदले नहीं है। पूरी दुनिया पी गई भाई कप में 15 साल से। बड़ी पुरानी दुकान है, बड़ी पुरानी दुकान है, बड़ी पुरानी दुकान है। कप के पकड़ने वाली जगह में गड्ढा पड़ गए।